पुनः एक बार इस शाम के बेले में आप सबों को यीशु सहाय और पुनः आज के ये प्रार्थना सभा में आप सबों को स्वागत करते हैं। हम लोग जीते यहोवा परमेश्वर को धन्यवाद करें कि यहोवा परमेश्वर ने हमें अद्भुत रीति से हिफाजत की है और हम सब यह समय दुख के अलावे हम सुख में पाते हैं। हम ईश्वर पिता का हम धन्यवाद करें और परमेश्वर की महिमा हम यह समय रिवाइवल सॉन्ग 83 से गाएंगे। रिवाइवल सॉन्ग 83 से गाएंगे। जय
जिसकी उपस्थिति में हम आकर उसकी हम जय जयकार करते हैं, उसकी महिमा करते हैं और सचमुच करके हम काके युवा संघ के तहत जो यह प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, सचमुच आज तीमुथियुस के पुस्तक पर हम पाते हैं 4:4 में और वह 4:2 में, और वह परमेश्वर वह तीमुथियुस के प्रेरित होने के नाते वह कहता है कि तू वचन का प्रचार कर और समय असमय तैयार रह। आज हम सबों के लिए एक सुंदर घड़ी को ईश्वर पिता ने दिया है। समय असमय हम जिस परिस्थिति से हम सामना कर रहे हैं, हम सबों को चौकस और सतर्क होकर के हम परमेश्वर की महिमा करें। परमेश्वर हमारे आह्वान को वह सुन करके हमारे हर एक के जीवन में वह तसल्ली को देगा। यह समय हम लोग कुछ चंगाई धन्यवाद का नाम जो आया है और हम लोग हर दिन हम लोग सुनते हुए आ रहे हैं, और यह समय हमारे पास में स्टार्टिंग से आज तक 159 चंगाई धन्यवाद का निवेदन आप पहुंचे हैं। और आज के लिए हम देखते हैं ओसिनाग सुहावड़ा सिटी जो गैस्ट्रिक की समस्या से वह पीड़ित रही, ईश्वर पिता ने उनको वह चंगाई को दिया। और यह समय ओसिनाग सुहावड़ा सिटी आज जीवित परमेश्वर को यह समय धन्यवाद की भेंट चढ़ाना चाहती है। हम लोग आगे देखते हैं अलबन बेग राउरकेला और सालिना बेग राउरकेला जोल्डा से ये लोग आते हैं, और ये दोनों कोविड से वे चंगाई को प्राप्त किए हैं। बड़े ही आज खुशी और उमंग के साथ जीवते या वह परमेश्वर को यह समय धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग इन प्यारों के साथ मिलकर जीवते या हुआ परमेश्वर को हम धन्यवाद करें। हम लोग प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, अद्भुत कार्य करने वाला, हम तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु। और पिता परमेश्वर, हम निर्बल और पापी मनुष्य होकर के आपको हृदय की गहराई से आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं, जो कि पिता परमेश्वर यह समय प्यार पिता परमेश्वर अपने लोगों के प्रति हर समय हर घड़ी पिता परमेश्वर तो एक एक के प्रति तो चौकस रहा, और एक एक के ऊपर पिता तूने पवित्र अपने हाथों को तूने पसार करके रखा। और प्यार पिता परमेश्वर यह समय विभिन्न प्रकार के दुख और बीमारी से जो ग्रसित पाए गए, और पिता परमेश्वर उनकी प्रार्थना को तूने सुना, और प्रार्थना के द्वारा आज हमारे प्रियजन चंगाई को प्राप्त करके पिता आपको धन्यवाद देना चाहते हैं। इसलिए यह समय पिता हम ओसिनाग सुहावड़ा सिटी जो काफी समय से गैस्ट्रिक के द्वारा वो परेशानी में थी, हाँ पिता परमेश्वर आज उनके साथ में तूने हुआ, और सारी गैस्ट्रिक की प्रकोप को तूने पिता परमेश्वर दूर किया। और भली भांति यह समय हमारे प्रिय ओसिनाग सा परिवार आपको धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, वैसे ही प्यार प्रभु अलबन बेग, सालिना बेग राउरकेला जोल्डा से आते हैं प्रभु, जो कि प्यारे जन उस कोविड-19 में पाए गए, और उस कोविड-19 से पिता भली भांति तूने उनको छुटकारा दिया, और छुटकारा प्राप्त करके और जीवित आत्मा में होकर आपके चरणों में आकर आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, आज हमारे इन प्रियों को, इन प्रेमियों को हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं। जो भी पिता परमेश्वर यह समय कमजोरी
हालत में हैं, हाँ पिता परमेश्वर इनके लिए और इनके शरीर में तो ऐसा ऊर्जा शक्ति को तो प्रदान कर, ताकि उस ऊर्जा शक्ति के द्वारा पुनः शारीरिक बल, आत्मिक सामर्थ्य को प्राप्त कर समय असमय पिता परमेश्वर तेरे निकट आकर तुझसे पिता निवेदन कर सके, तुझे धन्यवाद दे सके और सहनशीलता के साथ पिता परमेश्वर आपको महिमा देने वाले बने। है पिता परमेश्वर, विनती है प्रभु यह समय आप पिता, हम आज जितने भी आज हमारे प्रियजन जो कि पाए जाते हैं दुख सुख दोनों हालत में, हर एक को पिता हम तेरा हाथ में सौंपता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर हर एक को स्वीकार कर और पिता परमेश्वर तो अपने महिमा के लिए इन प्यारों को तो इस्तेमाल कर और तेरे डर और भय में होकर हाँ पिता वे जीवन निर्वाह कर सके। जीवित यीशु के नाम में पिता ओसीनाग, अलवनबेग, सलनाबेग इन प्यारों को पिता तो स्वीकार कर और आज के लिए जो बच्चा पिता हम थोड़े समय के लिए पढ़ना चाहते हैं, सीखना बुझना चाहते हैं, हाँ पिता आज के बच्चा से हर एक के लिए तो आशीष दे, ताकि उस आशीष में प्राप्त करके पिता पुनः आपको धन्यवाद देने पाए। है पिता परमेश्वर हम यह समय खुद को भी मैं तेरे हाथों में सौंपता प्रभु, तो पिता सहायता कर, आत्मा दे, ताकि इस आत्मा के द्वारा हम पिता जो वचन आज के लिए ठहराई गई है उस वचन को बांटने वाले हो सकूं। हे पिता हर एक की पापों को क्षमा कर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम में मांगते सुन और दया स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। आइए हम लोग वचन में जाने से पूर्व हम लोग एक फिर से हम लोग गीत गाएंगे और वह गीत यीशु के खून में सकती सकती हम लोग जानते हैं, गाएंगे रोगियों को चंगा करने के लिए, मुर्दों को जिलाने के लिए। यीशु के खून में सकती सकती अभी अभी भी है। यीशु के खून में सकती सकती अभी अभी भी है। रोगियों को चंगा करने के लिए, रोगियों को चंगा करने के लिए, यीशु के खून में सकती सकती अभी अभी भी है। यीशु के खून में सकती सकती अभी अभी भी है। रोगियों को चंगा कराने के लिए, रोगियों को चंगा कराने के लिए, यीशु के खून में सकती सकती अभी अभी भी है। यीशु के खून में सकती सकती अभी अभी भी है। मुर्दों को जिंदा कराने के लिए,
आज की शाम के लिए परमेश्वर का जीवित वचन को हम लोग सुनेंगे, जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 2 अध्याय और पद संख्या 10 और पद संख्या 10 को हम लोग सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय पद संख्या 10 और 11 पद को हम लोग सुनेंगे और उसमें परमेश्वर का जीवित वचन इस प्रकार से कहता है। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 10 से 11 पद। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। मैं शीघ्र ही आने वाला हूं। जो कुछ तेरे पास है उससे थमे रह, कि कोई तेरा मुकुट छीन ना ले। यहां तक आमीन। उपस्थित मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, हम लोग एक बार अपने जीवते यहोवा परमेश्वर को पुनः हम धन्यवाद करें और हमारा जिंदा परमेश्वर जो है आज अपनों के ऊपर ऐसे शक्तिशाली हाथों को वह रखकर वह हमें शांति और धीरज और खातिर को वह देता है। इसलिए जब हम इस प्रकाशित वाक्य 3, 10, 11 वचन को हम पढ़ते हैं और यहां पर इन वचनों के अंतर्गत परमेश्वर अधर्मियों का न्याय करेगा और मसीह यीशु अर्थात धर्मी विश्वासियों की वह रक्षा करेगा। ये बातों को हम यहां पर पाते हैं। परमेश्वर अधर्मियों का न्याय करेगा और धर्मी अर्थात खीर विश्वासियों की वह रक्षा करेगा, जिसके लिए परमेश्वर के प्रति हम यह समय अपने आप को पवित्र, निष्ठावान और ईमानदार अगर हम अपने आप को बनाए रखेंगे, तब यहोवा परमेश्वर का प्रिय पुत्र अपने लौट आने के तहत हर एक धर्मी जनों के लिए, अपने बेटा और बेटियों के लिए वह ऐसे उपहार को, ऐसे पुरस्कार को वह देने वाला है, जिसको हम प्रकाशित वाक्य 2:10 में हम देखते हैं। और वहां जब हम देखते हैं तब वचन कहती है, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रह, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अनंत जीवन की मुकुट की बातों को यहां एक पुरस्कार के रूप में मसीह यीशु ने अपने लोगों के लिए वह रखा है। और जब हम उनके संतान होकर
उनसे मत डर, उनसे मत डर, क्योंकि यह दुख की बातों को जब हम देखते हैं मेरे प्रियो, और यह समय जिस परिस्थिति से हम सामना कर रहे हैं, जिस परिस्थिति से हम संघर्ष कर रहे हैं, हकीकत में वचन को हम देखते हैं कि दुख जब आती है, हम अल्पविश्वासी हैं और अल्पविश्वासी होने के नाते हम घबरा जाते हैं। लेकिन यहां प्रकाशित वाक्य में यूहन्ना आज इस बातों को वह अपने लोगों के बीच में वह रखता है और कहता है, जो दुख तुझे झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो यहां एक शब्द आ रही है, शैतान, इब्लिस, इब्लिस, शैतान तुम लोगों को उस जेल खाने में वे डालने पर है ताकि तुम परखे जाओगे, परखे जाओगे। मेरे प्रियो, यह परखने वाली शब्द आती है परीक्षा, जांच परख की बातों को हम यहां पर आप देखते हैं। और निश्चय कर इस परिस्थिति में हम जो कि हम अनेकों प्रकार की परीक्षा से हम संघर्ष करते हैं, और कई बार हम अपने शारीरिक अभिलाषाओं की परीक्षा में जब पड़ जाते हैं तो सचमुच कर हम परमेश्वर से हम अलग हो जाते हैं। और यहाँ पर हमारे लिए ये परीक्षा तो निश्चय करके आना ही है, क्योंकि आदम को हम देखते हैं वो भी परीक्षा से सामना किया, परमेश्वर का प्रिय पुत्र यीशु भी उस परीक्षा से सामना किया। और इसलिए हम देखते हैं परीक्षा का समय, परीक्षा का समय, जो परीक्षा अपनों के लिए और विश्वासियों के लिए जब परीक्षा आती है, तब उस परीक्षा से परमेश्वर वह छुटकारा वह देने वाला है, और हम मनुष्यों को वह छुटकारा देता है। लेकिन जब हम जानबूझकर अपने आप को हम चरित्रहीनता में हम डाल देते हैं और परमेश्वर से अलग होकर के हम पाप में जीवन निर्वाह करते हैं, तब हम पाप में हम खो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम वचन में देखते हैं, तब यहाँ हम उस यीशु मसीह अपने विश्वासी लोगों को जबकि उस परीक्षा में वो छुड़ाने के लिए वह यीशु मसीह ने वह प्रतिज्ञा किया है, प्रतिज्ञा किया है, जिसमें हम पहला थिस्सलुनीयों और उसका 1:10 वचन पर हम गौर करेंगे। और यहाँ पौलुस जिस प्रतिज्ञा को यीशु मसीह ने जो किया था, पौलुस उस प्रतिज्ञा के समान है, उसी प्रतिज्ञा के समान है जो उसने उस थिस्सलुनीयों की कलीसिया के लिए इन बातों को वह रखा और यह कहा कि आने वाला प्रकोप के विषय में यहाँ पर बतलाता है। और थिस्सलुनीयों उसका 1:10 में हम देखते हैं, और वचन कहती है, और उसके पुत्र स्वर्ग पर से आने की बात जोहते रहो, जिससे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है, आने वाले क्रोध से वह बचाता है।
एक जनों के ऊपर परमेश्वर का प्रकोप अत्यधिक बढ़ जाता है। और मेरे प्रियो, जब अत्यधिक प्रकोप का बढ़ना लगातार वे दी जाने वाली या तो आने वाली परेशानी यूं को वह दर्शाती है। और वह परेशानी को हम देखते हैं परिवार में दुख, परिवार में दुख और देश देश में वह विपत्ति को और कई प्रकार की रोगों को और कई प्रकार की पारिवारिक समस्या को हम देखने को पाते हैं। और हम इस तरह की परिस्थिति में जब वर्तमान समय में भी हम जीवन निर्वाह कर रहे हैं, जो कि इस समय हम उदाहरण के लिए जबकि किसी नगर को हम देखते हैं, तो किसी नगर में जबकि वह बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है, जिसको कहा जाता है हैजा, जिसको कहा जाता है हैजा, और वह हैजे का प्रकोप जबकि वह नगर में वह फैलाव होती है और बीमारी जो है वह दिनों दिन वह बढ़ते ही जाती है। और हम आज पूरे विश्व में एक प्रकार का परमेश्वर का क्रोध देश देश के लिए और विश्व के लिए और लोगों के ऊपर या वर्तमान समय में वह अत्यधिक क्रोध जो है वह बढ़ चुका है। लेकिन मेरे प्रियो, आज वह परमेश्वर, आज हम उन बातों के भी हम देखते हैं और जानते हैं कि हमारा जीवित परमेश्वर जो है वह क्रोध में धीमा है, क्रोध में धीमा है और दया में वह बढ़ करके है, दया में बढ़ करके है, जिसके प्रति यह समय जो भी आज एक प्रकार का कोरोना वायरस जो है एक हैजा के रूप में वह सारे विश्व में, देश में, राज्य में वह अपना पैर को वह पसार चुकी है। लेकिन आज भी हमारा जिंदा परमेश्वर जो है वह हमारे निवेदन को वह सुना है, अपनी दया को अपने लोगों के ऊपर वह प्रकट किया है। आप प्रकट करते हुए यहाँ हम देखते हैं वचन में, जबकि प्रकाशित वाक्य 3 और उसका 10 वचन में, तू ने मेरे धीरज के वचन को थामा है, मेरे जीवित वचन को तुम अपने हृदय में रख चुके हो, ग्रहण कर चुके हो, स्वीकार कर चुके हो, अंगीकार कर चुके हो। इसलिए वह आगे कहता है, इसलिए मैं भी तुझे आने वाली परीक्षा के उस समय बचाए रखूंगा। जो भी यहाँ परीक्षा का शब्द आता है प्यारो, आज वह परीक्षा जो है अनेकों प्रकार की बीमारी और बीमारी के साथ साथ हम एक प्रकार की हम देखते हैं हमारे बेटा बेटियों का या तो हम खुद का, कभी कभी अपने आप को जांच की भी परीक्षा आती है। जैसे हमारे बेटा बेटी जबकि पढ़ाई लिखाई करते हैं तो आपने उस पढ़ाई लिखाई के लिए आपने जांच वे लोग किया करते हैं, वैसे ही यहाँ परीक्षा जो कि हमारी खुद की जांच के लिए भी आती है। लेकिन वहां भी यीशु मसीह ने वह यूहन्ना के मार्फत में कहा है कि परीक्षा के उस समय मैं बचाए रखूंगा, परीक्षा के उस समय मैं बचाए रखूंगा, क्योंकि आज बचाए जाएंगे और वो निर्धारित समय या प्रतिज्ञा जो कि वह परमेश्वर अपने विश्वास योग्य और धर्मी मनुष्यों के लिए और परमेश्वर के भाई मानने वालों के लिए इन बातों को वह लागू करता है। और वह लागू करते हुए यो कहता है कि परीक्षा के समय में ईश्वर के साथ चाहे जिस किसी प्रकार की परीक्षा क्यों ना हो, मैं और आप उस यीशु मसीह के साथ हम शामिल हो जाए। क्योंकि जब यीशु मसीह के लिए जब इब्लीस के द्वारा जब परीक्षा आई, अपने परमेश्वर के साथ में वह रहा,
मैं तुम लोगों को अर्थात विश्वासी जनों के लिए वह कहा है कि मैं परीक्षाओं से मैं बचाए रखूंगा, परीक्षाओं से मैं बचाए रखूंगा। और जब वह परीक्षाओं से और तमाम प्रकार की विपत्तियों से और तमाम प्रकार की बीमारियों से वह बचाकर हम सबों के लिए वह अंत युग की बातों को वह दर्शाता है। और अंत युग में की बातों को जब वह दर्शाता है तब अंत के समय में भी एक बार परमेश्वर का प्रकोप, परमेश्वर का क्रोध संसार पर फैल जाएगी और वह समय वह क्लेश होगा, महाक्लेश होगा, दुख और तकलीफ होगा और अनेकों प्रकार की बातें होगी। मेरे प्रियो, उन समय में भी आज हमें धीरज धरने की आवश्यकता है और जब हम धीरज धरे रहेंगे परमेश्वर वह हमारे साथ होगा। हम परीक्षा का समय वह हम देखते हैं, परीक्षा का समय होगा और परमेश्वर का प्रकोप का समय भी होगा और अत्यधिक बढ़ जाएगा, जिसके लिए हम यशायाह की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय, यशायाह की पुस्तक और उसका 13वां अध्याय पद वचन को हम लोग देखेंगे, जो कि 6 से 13 वचन है। बहुत लंबा वचन है, लेकिन हम लोग केवल 6 वचन को हम लोग देखेंगे। और वहां पर कहता है यशायाह उसका 13वां अध्याय और पद संख्या आप पढ़ लीजिएगा और हम लोग यह समय केवल हम लोग 6 पद को हम लोग देखेंगे। और वहां पर कहता है कि वह अत्यधिक, जबकि प्रकोप का समय होगा और तब हम देखने को वचन में पाते हैं यशायाह 13 के 6 पद में, हाय हाय करो क्योंकि यहोवा का दिन समीप है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से मानव सत्यानाश करने के लिए आता है। इस कारण सबके हाथ ढीले होंगे और हर एक मनुष्य का हृदय पिघल जाएगा, हर एक का हृदय पिघल जाएगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, सचमुच कर जबकि वह समय आएगा तब हर एक प्राणी जो है इस संसार पर, हम धर्मी हैं, अधर्मी हैं, हर एक लोग हाय हाय करेंगे। और आगे हम देखते हैं, परंतु इस समय में वह समय शामिल है जब शैतान का प्रकोप धर्मियों पर वह आएगा और धर्मी लोगों पर यह भयानक समय में मसीह यीशु को ग्रहण करेंगे, मसीह यीशु को ग्रहण करेंगे, जिसके लिए हम देखते हैं दानियेल की पुस्तक और उसका 12वां अध्याय, दानियेल की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और पद वचन 10 को हम लोग देखेंगे। और वहां पर परमेश्वर का वचन कहता है, पद 10 में कहता है कि बहुत से लोग तो अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे। लेकिन यहाँ जबकि दानियेल के भविष्यवाणी पर हम देखते हैं तब यह बहुत से लोग जो हैं अपने अपने हृदय को वे शुद्ध और पवित्र करेंगे और वे श्वेत करेंगे। और इसी के साथ हम एक वचन को हम लोग देखेंगे जो कि मत्ती उसका 24 और उसका 21 वचन को हम लोग देखेंगे। और वहां पर वचन यो कहता है, मत्ती 24 का 21 वचन को, मत्ती 24 का 21 वचन को हम देखते हैं तब वहां पर, क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत में आरंभ से न अब तक हुआ और न कभी होगा। मेरे प्रियो, यह वचन कहते हैं क्योंकि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जैसा जगत के आरंभ से न अब तक हुआ है और न कभी होगा। ऐसा दिन
इसलिए मेरे प्रियो, आज हम उनके बेटे और बेटियां होकर जबकि हम आज इस वचन को हम देखते हैं तो यहाँ अंत तक हमें धीरज धरने की आवश्यकता है, क्योंकि वह प्रकाशित वाक्य 3:11 में वह कहा है कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, जो कुछ तेरे पास है उसे थमे रह, क्योंकि कोई तेरे मुकुट को छीन ना ले, कोई छीन ना ले। इसलिए मसीह यीशु जब इस पृथ्वी पर आने की तय हो चुकी है और अपने लोगों को लेने आएगा, और वह जब आएगा तो वह एक विशेष उनका आना होगा, वह छुटकारे का कारण होगा। विश्वासियों के लिए वह छुटकारे का कारण होगा, क्योंकि परीक्षा और सताव में भी वह हमें छुटकारा देगा, उद्धार करेगा, और केवल और कलीसिया एवं विश्वासियों के लिए होगा। और मसीह के वचन में हम दृढ़ता के साथ में अब से और आरंभ से अंत तक हम धीरज के साथ में हम पकड़े रहे, ग्रहण करते रहे, थामे रहे, क्योंकि आज इन सारी बातों को यदि हम करते हैं और मानते हैं, तब निश्चय कर यीशु मसीह जो कि हमें जो उपहार पुरस्कार के रूप में वह हमें देने के लिए वह ठहराया है, वह निश्चय करके हम उसको प्राप्त करके हम उनकी महिमा करने को पाएंगे। इसलिए हम एक वचन देखेंगे, प्रकाशित वाक्य 2:8 वचन को, 3:8 वचन को, और वहां कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूं, मैं तेरे कामों को जानता हूं, देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू ने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ऐसा दयालु वचन यहाँ पर हम पापी मनुष्यों के लिए दिया गया है, और यो कहा गया है, मैं तेरे कामों को जानता हूं। हमारे कामों को, गृह विश्वासियों के कामों को वह जानता है, और वह कहता है कि देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरे सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तू मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम को इनकार नहीं किया है। इसलिए जिस वचन को आज हम इस शाम की बेले के लिए हम रखे हैं, निश्चय करके परमेश्वर का जिंदा वचन है, परमेश्वर के जिंदा वचन को हम दृढ़ता के साथ में हम थमे रहे, और उस मुरझाने वाले मुकुट के लिए हम प्रयत्न ना करें, लेकिन उस जिंदा मुकुट के लिए आज हम प्रयत्न करें, और मसीह यीशु के वचन हम दिन ब दिन, समय असमय हम मनन और चिंतन करते रहे। परमेश्वर हमें जिस वचन से आज अगुवाई किया है कि उस कठिन परिस्थिति और कठिन विपत्ति के समय और कठिन परीक्षाओं में भी आज हमें सुरक्षित व बचाए रखेगा। इसलिए आइए हम आज के सामने अपने आप को हम जांचें और परखें, और परमेश्वर के लिए हम बहुमूल्य समय को प्रदान करें, और बहुमूल्य समय देकर हम उस जीवते परमेश्वर के लिए हम समय को हम सुरक्षित रखें, और सुरक्षित रखते हुए उसके वचन से लोगों के लिए प्रार्थना के द्वारा, एक दूसरे की शुद्धि लेने के द्वारा हम समय असमय हम तैयार रहें, क्योंकि यीशु मसीह आज अंतिम उस 3:8 वचन में कहा है, मैं तेरे कामों को मैं जानता हूं, और सचमुच करके हमारे कामों के अनुसार वह प्रतिफल देगा, और वह प्रतिफल को कोई भी छीन नहीं लेगा। इसलिए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, बेटे और बेटियों, आइए इस वचन को अपने जीवन में रखें, और हम यह समय हम परमेश्वर की ओर अपने ध्यान को केंद्रित करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि यह समय हमारे प्रियजन, जबकि यह समय दुख में है, बीमारी में है, अनेकों प्रकार की समस्याओं में है, कोविड-19 में है, पैरालाइज में है, और ज्वर बुखार में है, और दर्द पीड़ा में है, हर प्रकार की बीमारियों आज यीशु मसीह ने वह छुटकारा देगा, चंगाई देगा, और वे लोग भी आप सिय्योन पहाड़ की डाली खड़े होकर और परमेश्वर की
जय जयकार करने को पाए। परमेश्वर पिता आज के वचन से आशीष देवे। आइए हम लोग प्रार्थना की ओर जाएंगे। हे हमारे जीवित अनुग्रहकारी दयालु सामर्थ्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी का करता, हम तेरे बेटे, हमारे मुक्तिदाता, पवित्र आत्मा के नाम से प्यारे प्रभु, हम आज तुझे हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ पिता परमेश्वर, यह समय हम तेरे चरणों पर आकर पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, आज प्यारे पिता परमेश्वर, तू सचमुच करके पिता हम पापी मनुष्यों के लिए जो वचन को तूने रखा, जो वचन को तूने ठहराया कि उस क्लेश के घड़ी और दुख की घड़ी में भी तो उस वचन को बड़े दृढ़ता और सामर्थ के साथ में तो थमे रहो, तो मैं तुझे हर प्रकार की विपत्ति से, हर प्रकार के दुख और बीमारी से मैं तुझे बचाए रखूंगा और मैं तुझे छुटकारा दूंगा, मैं तुझे उद्धार करूंगा मेरे पिता परमेश्वर। इसलिए यह समय पिता आज जितने भी लोग आज कोविड-19 से पिता परमेश्वर वे पीड़ित हैं, हाँ पिता परमेश्वर, आज यह बीमारी जो है पिता विश्व में, देश में वह फैल चुकी है मेरे पिता परमेश्वर। यह समय इन प्यारों को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं प्रभु, जितने भी प्रकार की बीमारी से ग्रसित है, हाँ पिता परमेश्वर, आज भयभीत है, डरे हुए हैं, लेकिन प्यारे पिता परमेश्वर, आज तूने आपने वचन में तूने कहा है कि थोड़े समय तुम्हारे दुख होगा, लेकिन तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ में हूं। हे पिता परमेश्वर, आप प्रभु हम तुझसे सहायता चाहते हैं प्रभु, हम तुझसे अपेक्षा करते हैं पिता कि यह समय हमारी प्रार्थना, हमारे निवेदन तेरे कानों में पिता परमेश्वर पहुंचने पाए। और पिता परमेश्वर वह प्रार्थना के द्वारा जबकि तमाम यहाँ पर जो कि नाम आई है पिता, जो कि कोविड-19 से परेशानी में है, ज्वर बुखार से परेशानी में है, दर्द पीड़ा की हालत में है, पैरालाइज से है और अनेकों अनेकों बीमारी से है। हे पिता परमेश्वर, हर एक बीमारी को तो निदान करने वाला है, हर बीमारी से पिता छुटकारा देने वाला है। इसलिए मेरे स्वामी, आज इस पृथ्वी पर तेरे सिवाय कोई नहीं है, इसलिए पिता हम आहे भरकर बड़े बोझ के साथ आज के इन प्यारों को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, बिलकन किलकिट्टा, राउरकेला, पैर में दर्द है, जलन है, कमर में दर्द से ग्रसित है, हाँ पिता परमेश्वर, आपसे बिलकन किलकिट्टा राउरकेला के हैं, ये पिता परमेश्वर आपसे चंगाई के लिए निवेदन करता है पिता परमेश्वर। इस भाई को पिता हम तेरे हाथ में सौंपते हैं प्यारे प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, मार्किन बाड़ा खांसी से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है, हाँ पिता परमेश्वर, आज हम नहीं जानते हैं प्रभु ये कौन सी खांसी है पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज प्रार्थना करते हैं, हाँ पिता परमेश्वर, इस मार्टिन बाड़ा के सारे दुख खांसी को तू यह रात्रि काल में पिता परमेश्वर तो दूर कर दे, ताकि पिता परमेश्वर यह मार्टिन बाड़ा जो है सारे तकलीफ से वह छुटकारा प्राप्त करके आपको धन्यवाद देने पाए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, संजय मिंज और संडे कोविड-19 और बीपी और शुगर की हालत में है, सुमित कुमार नगड़ी कोविड-19 ऑक्सीजन की कमी है, आशीष कुमार लकड़ा राउरकेला कोविड ऑक्सीजन की कमी है, कि शैलेशिया हेमरम सरायकेला कोविड-19 से, और सुभाष तुफनो सरायकेला कोविड-19, जोलजेन कुजूर राउरकेला कोविड-19, श्रीति रोबी गोरखपुर कोविड-19 ऑक्सीजन में है, सुशील कुजूर कुमारबाग कोविड-19, दीपक कुजूर कुमारबाग कोविड-19, सुनील कुजूर बलालों हरसेर कोविड-19 आईसीयू में है, विकास तिर्की कोविड-19, विनय लकड़ा बरियातू कोविड-19, प्रियंका कुमारी गुमला पेट में दर्द, अरुण दास कोविड-19, प्यारा खाखा रेगावाल कोविड-19, सूरज लकड़ा लचड़ागर कोविड-19 हॉस्पिटल में है, ऑक्सीजन लेवल कम है, पूनम कुजूर बसाटोली कोविड-19,
सुलेमान बारजो कोटी कोविड-19, लीरा टप्पो डिब्डी कोविड-19, अमर सिंह ओडिया रांची स्थिति गंभीर है, रुमोला ढिंगरा कोविड-19, सुसज्जित टप्पो डिब्डी कोविड-19, फिरोज बखला आइसोलेशन में है, मार्टिन बाड़ा कोविड-19, जयंती बाड़ा कोविड-19, मसी प्रकाश टप्पो हिसार कोविड-19, प्रेमचंद बाड़ा कोविड-19। प्यारे पिता परमेश्वर, यह समय प्यारे प्रभु इन प्यारों को नाम बाय नाम तेरे हाथों में रखता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, तू आपने बच्चन में कहा है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं। हे पिता परमेश्वर, यह हिजकेल आपसे प्रार्थना करता है और कहता है, हे परमेश्वर मुझे बचा ले, तब मैं बच जाऊंगा। हे परमेश्वर मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा। महान पिता परमेश्वर, आज इन प्यारों को आज बचा ले प्रभु, बचा ले स्वामी। आज निम्न प्रकार की स्थिति में पाए जाते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज तो आपने हाथों को इनके ऊपर रख, और इसी घड़ी पिता परमेश्वर, जिस वचन को यह हिजकेल ने, जबकि वह पिता परमेश्वर आपके सन्मुख से वह बातचीत किया है, और पिता यह समय वह वचन को तेरे निकट लाते हैं प्रभु। बचा ले पिता परमेश्वर, छुटकारा दे पिता परमेश्वर, चंगाई दे प्रभु। और ये प्यारे लोग जबकि इस हालत में पाए जाते हैं, हाँ पिता परमेश्वर, काफी दुख और तकलीफ में है, डर और भय के कारण समाई हुई है। प्यारे पिता परमेश्वर, संजय मिंज, शोभित कुमार, आशीष कुमार लकड़ा, की साइलिस हेमरो, सुभाष टफनो, जोलचन कुजूर, श्रीमती रूबी गोरखपुर, सुशील कुजूर, दीपक कुजूर, सुनील कुजूर, विकास सिरकी, विनय लकड़ा, प्रियंका कुमारी, अरुण दास प्यारा खाखा, सूरज लकड़ा, सन्नी दादेल, पूनम कुजूर, सुलेमान बारजो, लीरा टप्पो, अमर सिंह ओडिया। स्थिति गंभीर है प्रभु। एस अमर सिंह ओडिया, इनकी स्थिति, इनकी हालत ठीक नहीं है प्रभु। इसलिए पिता परमेश्वर, आज जिस खून में शक्ति है पिता, उस खून को पिता इस भाई के ऊपर, अमर सिंह ओडिया के ऊपर तो छिड़काव कर, ताकि पिता परमेश्वर, आज प्यारे प्रभु, हम पापी मनुष्यों के लिए तूने कोड़े खाया, और तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। निश्चय करके इस रात में इस भाई को तो चंगा कर। रुमोला ढिंगरा, सुसज्जित टप्पो, फिरोज बखला, मार्टिन बाड़ा, जयंती बड़ा, मसी प्रकाश टप्पो, पादरी प्रेमचंद बाड़ा। प्यार प्रभु, आज इन प्यारों को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। पिता परमेश्वर, आपके दास प्रेमचंद बाड़ा को यह समय हम तेरे निकट लाते हैं प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, तो आपने वचन में कहा है कि मेरे सेवकों की किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। तूने अपने सामर्थ्य पिता, आपके दास को प्यार प्रभु, इस कोविड-19 से पिता परमेश्वर बाहर कर दे पिता, ताकि प्यारे पिता परमेश्वर, या आपका दास जैसे तीमुथियुस, जबकि आपने वचन 4 अध्याय 2 वचन में जो कहा है, हे मेरे पिता परमेश्वर, तो हर समय जीते परमेश्वर के वचन को प्रचार करने के लिए समय
जितने भी आज यहाँ नाम आई हुई है, हर एक को मैं तेरे हाथ में सौंप देता हूँ स्वामी। ग्रहण कर पिता परमेश्वर। और पिता डर और भय का समय है, हर प्रकार के डर और भय को तो दूर कर दे। हे मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच पिता तूने कहा है संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तेरे साथ रहूंगा और तो मेरी महिमा करने को पाओगे। हे मेरे पिता परमेश्वर, आज निमित्त आज कोविड-19 से प्रभावित है, उनके बीच में उनके खट में तू पिता परमेश्वर अपने अनमोल लोह की बाड़ा बांध दे पिता, ताकि वह आपके लोह के द्वारा और बाड़े के अंतर्गत रहकर किसी प्रकार की हानि इन पैरों के बीच में ना होने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना को तूने सुना है। हे पिता परमेश्वर, इस रात्रि काल एक एक को तो छुटकारा कर दे और पिता इस कोविड-19 से तो बाहर निकाल दे, ताकि पिता बाहर निकाल कर वे बाहर आकर आपको ही धन्यवाद देने पाए। मेरे पिता परमेश्वर, वैसे ही और तरह तरह की बीमारी का नाम जो कि हमारे बीच में आई है, अमर विवेक किरकिट्टा जलपाईगुड़ी बुखार से पीड़ित है, सुदर्शन कुजूर गुमला पैरालाइज है, क्रोधधारी कुजूर सर्दी खांसी कमजोरी है, आनंद मित रांची नेरो प्रॉब्लम है, प्यारा बेग गुमला सर्दी खांसी बुखार, मरियम खलखो शारीरिक कमजोरी, लॉरेंस मिंज खलारी बीपी शुगर की बीमारी है, वायलेट टिग्गा काटाटोली कैंसर, निर्मला कुजूर कोडू छाती में दर्द, मार्टिन बड़ा सुंदरगढ़ बुखार खांसी कमजोरी, रिजरे लकड़ा लकवा से पीड़ित, नीता तिर्की बंगलोर सिर दर्द छाती दर्द दोनों से पीड़ित है, जेनेट कच्छप क्रेसिफर दांत मसूड़े में इन्फेक्शन, तन्मय टप्पो गांधीनगर पैर का ऑपरेशन हुआ है, ओहमाती टप्पो गुमला बुखार एवं सिर दर्द से वह पीड़ित है, अबिगेल लकड़ा चल और बोल नहीं पाती है, लीला खलखो हेनु बुखार एवं कमजोरी, अनिता लिंडा हवाई नगर स्वास्थ्य लाभ कोविड से स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना चाहती है, विश्वासी लकड़ा टगराटोली कुत्ता काटा है, स्वास्थ्य लाभ के लिए प्रार्थना निवेदन है। हे पिता परमेश्वर, आज इन प्यारों को पिता फिर से एक बार तेरे सामर्थ्य हाथ में सौंपता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, आज जितने भी बुखार से पीड़ित है, पैरालाइज से पीड़ित है, सर्दी खांसी से पीड़ित है, नस की प्रॉब्लम है, सर्दी खांसी बुखार है, शारीरिक कमजोरी है, बीपी शुगर है, कैंसर से पीड़ित है, छाती दर्द से पीड़ित है, बुखार खांसी कमजोरी है, लकवा पीड़ित है और दांत के मसूड़े में इन्फेक्शन है, पैर का ऑपरेशन तन्मय टप्पो का हो चुका है या आपसे स्वास्थ्य लाभ के लिए निवेदन करता है। ओहमाती टप्पो गुमला बुखार सिर दर्द कमजोरी आदि आदि के लिए वह आपसे निवेदन करती है। अबिगेल लकड़ा नादान है, नाबालिग है, वह चल और फिर नहीं सकती है। लीला खलखो हेनु बुखार एवं कमजोरी, अनिता लकड़ा हवाई नगर वह कोविड-19 में रही, लेकिन यह समय वह कोविड-19 से छुटकारा प्राप्त कर चुकी है, लेकिन पिता परमेश्वर वह स्वास्थ्य लाभ के लिए निवेदन करती है। विश्वासी लकड़ा टगराटोली जो कि कुत्ता काटा है, वह स्वास्थ्य लाभ के लिए वह प्रार्थना चाहती है। हे पिता परमेश्वर, आज इन प्यारों को नाम बाय नाम मैं तेरे हाथ में सौंपता हूं। प्यारे पिता, अमर विवेक किरकिट्टा, सुदर्शन कुजूर, क्रोधधारी कुजूर, आनंद मित, प्यारा बेग, मरियम खलखो, लॉरेंस मित, वायलेट तिग्गा, निर्मला कुजूर, मार्टिन बड़ा, रिजरे लकड़ा, नीता तिर्की, जेनेट कच्चा, तन्मय टप्पो, ओहमाती टप्पो, अबिगेल लकड़ा, लीला खलखो
खलको अनिता लिंडा विश्वासी लकड़ा, इन प्यारों को पिता आपने बाहों में छुपाए रखे। और दयालु पिता परमेश्वर, आज निश्चय करके पिता बड़े सामर्थ के द्वारा आज ये प्यारे लोग चंगाई को पाने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, हर प्रकार के हालत में पाए जाते हैं, हर प्रकार के हालत से इन प्यारों को पिता तो छुटकारा दे। हाँ पिता परमेश्वर, विनती है प्रभु कि सचमुच करके पिता यह समय कोविड-19 और नाना प्रकार की बीमारी जो कि है पिता परमेश्वर, आप देश के अंतर्गत, राष्ट्र के अंतर्गत, परिवार के अंतर्गत पिता परमेश्वर काफी प्रभाव हो चुकी है। हाँ पिता, कईयों को परिवार में पिता यह तोड़ दी है, कईयों को परिवार में पिता अशांति का माहौल बनी है। इसलिए पिता परमेश्वर, आज प्यारे पिता इस समय आपसे निवेदन है, कोविड-19 को पिता परमेश्वर तो आपने सामर्थ्य हाथों से प्यारे पिता हमारे इस देश से, हमारे इस विश्वास से, हमारे इस राज्य से तो दूर कर दे पिता परमेश्वर। और जितने भी लोग पिता परमेश्वर आज कोविड-19 से परेशानी में है, अनेकों प्रकार की बीमारी की हालत में है, किसी को आज पिता परमेश्वर या कोरोना वायरस या तो अनेकों प्रकार की बीमारी वह हानि ना पहुंचाने पाए, इसलिए हर एक को तेरे हाथों में सौंपता हूं। हाँ पिता परमेश्वर, आज सचमुच करके पिता परमेश्वर इन प्यारों के लिए तो आपने बच्चों से स्मरण कराता है कि मैं तुझे आपने आंखों के पुतली के लिए सुरक्षित रखूंगा और अपने ही पंखों के आड़ में तुझे छुपाए रखूंगा। सनातन पिता परमेश्वर, आप प्रभु इन प्यारों को तो आपने आड़ में रख और हर एक हानि से तो बचाए रख। प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे प्रार्थना को तूने सुना है, फिर आपसे हम प्रार्थना करते हैं, हमारे काके मंडली को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ, हमारे कलीसिया को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ, हमारे पड़ोसी कलीसिया को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। प्यारे पिता परमेश्वर, आज हर एक कलीसिया के पुरोहित वर्ग को हम तेरे हाथों में जिम्मा करता हूँ पिता परमेश्वर। हाँ पिता, आज हर एक कलीसिया के अंतर्गत और हमारे काके मंडली के अंतर्गत जितने भी पिता हमारे अधिकारी वर्ग हैं, एक एक अधिकारियों को नाम बाय नाम यह समय में तेरे हाथों में सौंपता हूं। हाँ पिता परमेश्वर, आज एक एक के ऊपर तो कृपा कर, तरस खा, दया कर और पिता इस कठिन परिस्थिति से प्यारों को पिता परमेश्वर वो बल और सामर्थ्य को तो प्रदान कर कि बड़े विश्वासता के साथ में तूने आज बच्चन से कहा है कि तू उस जीवित बच्चन को तू थामे रह, और जो भी परीक्षा आवे, महामारी आवे, विपत्ति आवे, महाक्लेश आवे, इन सारी चीजों से मैं तुझे छुटकारा कर दूंगा। हे मेरे महान पिता परमेश्वर, इसलिए पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, यह समय हमारे मंडलीय अधिकारी, हमारे पेरिस अधिकारी, जो भी पिता परमेश्वर प्यारे जन है, हाँ पिता परमेश्वर, भाई बिमार जोन खेस को हम तेरे हाथों में सौंपता प्रभु। हमारे खजांची, पेरिस खजांची राजू तिग्गा को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, हमारे सह सचिव को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं पिता। हे पिता, हमारे मंडली सचिव प्रमोद टप्पो को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं। प्यारे पिता परमेश्वर, उप सचिव हमारे विजया एक्का को हम तेरे हाथों में सौंपता हूं प्यारे पिता, और तमाम हमारे मंडली के पेरिस के अंतर्गत पंच वर्ग है, नाम बाय नाम यह समय तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हमारे युवा संघ कोऑर्डिनेटर सुजीत हुजूर को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ। हमारे युवा संघ अधिकारी अचला रानी एक्का को, वर्षा रानी एक्का को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। जो कि पिता परमेश्वर यह समय हमारे भाई विकास प्रधिया को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु, उनके परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता, कि यह समय जबकि हमारे काके मंडली युवा संघ की ओर से, जबकि पिता परमेश्वर यह समय जबकि पिता प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है, इनमें पिता हर एक पार्टिसिपेट करने वालों को हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्यारे। हाँ पिता परमेश्वर, यह समय जबकि इस ऑनलाइन के माध्यम से प्रत्येक दिन पिता आपकी इस प्रार्थना को सुनते हैं, बैठते हैं और आपकी उपासना आराधना करते हैं, उनको भी आप
ऐसे पिता हमारे जवान बेटा बेटे हमल मंडली के अंतर्गत पाए जाते हैं, हर एक की तो हिफाजत कर, हर प्रकार की घटनाओं से, हर प्रकार की बीमारी से तो बचाए रहे। प्यारे पिता हम पूरे काके मंडली के एक प्रिय परिवार को तेरे हाथ में सौंपता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। हाँ पिता, इस मंडली को देखभाल करने के लिए पिता परमेश्वर मुझ ऐसे निर्मल दास को तूने ठहराया है प्यारे स्वामी। हाँ पिता परमेश्वर, आज प्यारे पिता हम हर समय हर जगह हम जा नहीं पा रहे पिता, लेकिन पिता आज यह समय हमारे प्रिय परिवार की सुरक्षा के लिए, मंडली की सुरक्षा के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं प्यारे पिता परमेश्वर। तो भला चरवाहा और सच्चा रखवाला होकर एक परिवार की तो रखवाली कर, ताकि पिता हर एक लोग सुरक्षित रखकर आपकी नाम की बड़ाई, आपकी नाम की जय जयकार करने पाए। प्यारे पिता परमेश्वर, इस रात्रि काल के बेले में हमारे इस काके मंडली के अंतर्गत प्यारे पिता आपने अनमोल लोहो को पिता परमेश्वर छिड़काव कर, और पिता इस मंडली के अंतर्गत इस काके क्षेत्र में किसी प्रकार की दुख और बीमारी प्रवेश ना करने पाए, यह आपसे निवेदन है पिता परमेश्वर। इसलिए हर एक को पिता परमेश्वर सुरक्षित रखा कर। मेरे पिता परमेश्वर एक बार पुनः उन डॉक्टरों को, उन नर्सों को, उन प्रशासन पुलिसियों को हम तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्यारे पिता परमेश्वर। शासन प्रशासन के साथ तुम हुआ कर, जगह उस जगह में तो सुरक्षित रह, ताकि पिता जहाँ के भी वे ड्यूटी करते हैं पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, इस समय के महान से और इस समय के महारोग से उन प्यारों को बचाए रहे। हे पिता परमेश्वर, विनती है प्रभु कि वे लोग सुरक्षित रहने पाए, देश की सेवा देने पाए, लोगों की सेवा देने पाए। साथ ही साथ पिता परमेश्वर हम इस कैंपस को भी तेरे हाथ में सौंपता हूँ पिता। जितने भी लोग पिता यहाँ आना जाना करते हैं पिता, हर एक लोग पिता परमेश्वर सुरक्षित रहने पाए, और पिता परमेश्वर सुरक्षित रहते हुए आपको धन्य करने को पाए। इसलिए इस जगह में तो अपना निवास स्थान बनाए रहे, और पिता परमेश्वर आपका यह जगह जो है पवित्र स्थान है। हाँ पिता, किसी प्रकार की दुख और बीमारी इस जगह में प्रवेश करने ना पाए, या आपसे दुआ मांगते हैं। मेरे स्वामी, हमारी प्रार्थना को सुना है, इसलिए पूरे रात्रि भर के जीवन हम तेरे हाथ में सौंपता हूँ। हर एक के लिए पिता परमेश्वर तो आपने हाथों को तुले, आपने सरदूतों की बाड़ा पा, ताकि आज के रात्रि काल में पिता परमेश्वर अनेकों प्रकार के दुख और बीमारी से ग्रसित है, हर एक लोग आज के रात में पिता चंगाई को प्राप्त करके तेरी महिमा करने पाए। हे मेरे पिता परमेश्वर, आप प्रभु विनती है प्रभु कि यह समय हम जबकि ऐसे प्रार्थना सभा से अपने अपने घरों को हम जाते हैं प्रभु, हाँ पिता राह बाट घाट के साथ हर प्रकार के दुख और बीमारी से बचाना, आप पिता हम सुरक्षित अपने गंतव्य स्थान पहुंचकर सुंदर भोजन वस्तु करके हम पिता परमेश्वर हम आप पर विश्वास और आशा करते हुए अपने चरपाई पर हम लेट रहेंगे। हर एक को पिता आप पश्चात मृत्यु से तो नहीं बचाना, हर एक को पिता परमेश्वर तो मीठी निंद्रा और मीठी सौपन को देना, और मीठी निंद्रा और मीठी सौपन के साथ प्रभु तेरी इच्छा होगी हम कल के नए भोर के प्रकाश में देखने पाए, और नए भोर के साथ हम अपने नए जीवन को हम शुरुआत करने पाए। हे प्रेमी पिता परमेश्वर, आप पिता जो भी आज के दिन हम पाप दोष गुनाह किए मान लेते हैं प्रभु, हमारे सारे पापों को क्षमा कर पिता, हम पापी हैं पिता। इसलिए प्यारे पिता परमेश्वर, जो लोग तेरे वचन पर थमे हुए हैं, हाँ पिता परमेश्वर, वे तो अपने मन को उस हिम की नई श्वेत करेंगे, और वे लोगों के लिए पिता परमेश्वर वे स्वर्ग के द्वार को तूने खोला है। इसलिए तूने अपने वचन में कहा है कि मैं तुम लोगों के कामों को मैं जानता हूँ। है पिता, तो सचमुच करके जानता है पिता। इसलिए पिता आपसे निवेदन है कि हर एक को तो पिता आपने बाहों में छुपाए रहे। मेरे पिता परमेश्वर, आप प्रभु हमारी मांगना अनंत है प्रभु, इसलिए हमारे दिन तक प्रार्थना यीशु के मधुर और मीठे नाम में मांगते सुन और अनुग्रह स्वराज में ग्रहण कर, आमीन। मंडली खड़ी हो जाएगी, हम लोग प्रभु की प्रार्थना से हम लोग अंत करेंगे। हे हमारे पिता तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज आवे, तेरे इच्छा स्वर्ग में पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दी, और हमारे अपराधों को क्षमा जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हम परीक्षा मत डाल प्राप्त हो रहे, क्योंकि राज प्रक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। इस रात के समय हम परमेश्वर की उस आशीष को हम ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरे रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमका, तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे
और तुझे कुशल देवे। आमीन।